Hello everyone, welcome back to my channel. So as we are preparing for UGC NET JRF मैनेजमेंट यूनिट 4 की लास्ट वीडियो है, उसके बाद हम कल से यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे. सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल टाइप्स एंड प्रोसेस. काफ़ी इजी और छोटा ही टॉपिक है. इसके बाद हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा एंड देन कल से हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं UGC नेट के लिए, उनके साथ शेयर भी करें. ऑलरेडी यूनिट 1, 2, 3 की वीडियो हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. नाउ स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, बजट एंड बजटरी कंट्रोल. तो सबसे पहले बजट होता क्या है. हम अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो बजट वर्ड काफ़ी कॉमन है. हम उसे अपने डेली बेसिस पे भी यूज़ कर लेते हैं कि आपका बजट कितना है. या आपसे पूछा जाता है, आप कुछ चीज़ें परचेज़ करते हो तो सामने वाला आपसे पूछता है, शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपका बजट कितना है. इसका मतलब आपके पास कितने पैसे हैं स्पेंड करने के लिए. सो बजट क्या होता है. बजट एक न्यूमेरिकल टर्म है जो हमें डिटरमाइन करता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं स्पेंड करने के लिए. सो बजट क्या है. एक न्यूमेरिकल टर्म दैट डिटरमाइन हाउ मच मनी वी आर हैविंग टू स्पेंड. A plan of how to spend an amount of money over a particular period of time, the amount of money that is mentioned. यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्पेंड करने के लिए आपके पास कितना पैसा है. और फॉर एग्जांपल कि आपके पास 50 लाख रुपीज़ हैं, तो ये क्या है, आपके पास स्पेंड करने के लिए कितना अमाउंट है. अब उसको कहाँ कहाँ स्पेंड करना है, कि आपको सेव कितना करना है, हाउस पे कितना स्पेंड करना है, आपकी खुद की चीज़ों पे, लग्जरियस थिंग्स पे कितना स्पेंड करना है, तो वो जब आप डिटरमाइन करते हो वो आपका क्या है, बजट. तो बजट एक क्या है, डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर न्यूमेरिकली ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को शो किया जाता है कि आपके पास कितना पैसा है स्पेंड करने के लिए और आप उसे कहाँ कहाँ स्पेंड करोगे, जिसे हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखते हैं. वो हमारा क्या होता है, बजट. एंड बजटरी कंट्रोल क्या है. अगर आपने बजट बनाया, बजटरी कंट्रोल उसके लिए रिक्वायर्ड होता है. फॉर एग्जांपल आपने बजट प्रिपेयर कर लिया कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं पूरे ईयर में उन्हें कैसे स्पेंड करूँगा. फिर आप एंड ऑफ द ईयर क्या देखते हो कि क्या आपने जो सोचा था वही हुआ या नहीं. जो आपने सोचा था कि इन पे सिर्फ 10 लाख के खर्चे मैं ऐसे करूँगा, अगर 15 लाख खर्च हो गए तो इसका मतलब आप आउट ऑफ बजट जा रहे हो, आप बजट में नहीं रह पाए. सो बजटरी कंट्रोल क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि क्या हमने जो स्टैंडर्ड सोचा था कि इस एक्टिविटी पे, इस चीज़ पे हमें इतना खर्चा करना है, क्या हमने उसे उसी तरीके से मेंटेन किया है या नहीं. यानी कि बजट को कंट्रोल करने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारा बजट कंट्रोल में रहा है या नहीं. वो हमारा क्या होता है, बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल इज़ अ फाइनेंशियल jargon फॉर मैनेजिंग income and expenditure. It means regularly comparing actual income or expenditure to the planned income or expenditure to identify whether corrective action is required or not. यानी कि फॉर एग्जांपल जो आपका बजट था 10 लाख रुपए का और आपने एक्टिविटीज़ डिफाइन की थी, ये सब आपका क्या था, प्लान्ड था कि आपका इतना इतना है और आपको उसे कैसे यूज़ करना है. फिर आप क्या करते हो बजटरी कंट्रोल के अंदर कि एक्चुअल में आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया, कहाँ कहाँ कितना अमाउंट स्पेंड किया, या आपका क्या होता है, एक्चुअल. तो बजट को और एक्चुअल को हमेशा मैच करके देखते रहना कि क्या हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम बना हुआ है या नहीं बना हुआ, और नहीं बना हुआ तो करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं. उसी को हम क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल. सो बजट क्या है. बजट एक न्यूमेरिकल टर्म है जो हमें ये डिटरमाइन करती है कि हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है और हमें उसे कहाँ कहाँ स्पेंड करना है इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. बजटरी कंट्रोल क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा हमने बजट बनाया हम वैसा ही प्रिपेयर करेंगे, बनाते ही उसे फॉलो करेंगे. ये चेक करने के लिए कि जो हमारा बजट है क्या हम उसे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जो हमारा एक्चुअल जो परफॉर्म कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड बजट था क्या वो सेम है या नहीं. इसके लिए हम क्या करते हैं, बजटरी कंट्रोल करते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट, की बजट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. बजट इज़ अ प्लानिंग डिवाइस बट इट ऑल्सो सर्व एज अ बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. कि वैसे तो ये एक प्लानिंग डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें किस एक्टिविटी पे कितना स्पेंड करना है आउट ऑफ द टोटल अमाउंट दैट वी आर हैविंग. बट इसको हम कैसे यूज़ करते हैं. अब आपने बजट बना लिया था कि 10 लाख को आप ऐसे ऐसे स्पेंड करोगे, तो आप जब उसे अपने एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग में ही नहीं, ये आपको इवैल्यूएशन में भी हेल्प करता है कि क्या आपने वैसा ही परफॉर्म किया जैसा आपने सोचा था. अगर आप बजट के अंदर ही रहते हो इसका मतलब आपने इफेक्टिवली वर्क किया है. अगर आप आउट ऑफ बजट जा रहे हो कि आपने 10 लाख सोचा था, हर एक्टिविटी पे कितना कितना करना है, ओवरऑल 10 लाख करना है, बट एक्चुअल में आप 15 लाख कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने इवैल्यूएट कर लिया कि कहीं ना कहीं आपसे कोई कमी रही है जिसकी वजह से आप अपने बजट के अंदर वर्क नहीं कर पाए. सो बजट को हम प्लानिंग एज वेल एज इवैल्यूएशन डिवाइस समझते हैं. बजट क्या है, प्रिपेयर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स या क्वांटिटेटिव टर्म्स. कि बजट के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. मॉनेटरी टर्म्स आप बोल सकते हो
कि जो मनी से रिलेटेड है, बजट किस चीज़ से रिगार्डिंग बनाया जाता है, मनी से रिलेटेड टर्म से रिगार्डिंग कि हमारे पास कितना मनी है और हमें किस चीज़ पे कितना मनी स्पेंड करना है। बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डेफिनेट फ्यूचर टाइम, कि बजट क्या है, आज हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो वो फ्यूचर टाइम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब हमने बजट बनाया कि हमारे पास 10 लाख रुपए और हमें कहाँ कहाँ स्पेंड करने हैं, इसका मतलब फ्यूचर में हम उन्हें स्पेंड करेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम के लिए बनाया जाता है, ना कि पास्ट, बिकॉज पास्ट में तो हम जो है वो स्पेंड कर चुके, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे आने वाला टाइम है उसमें हमें कैसे स्पेंडिंग करनी है वो हमें बजट डिफाइन करता है। और पर्पस क्या है बजट का, इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट फॉर अटेनिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशंस में बजट क्यों बनाया जाता है, ताकि उसी पैसे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके एंड इफेक्टिवली वर्क किया जा सके। सो बजट क्लियर हो गया कि बजट क्या है, एक न्यूमेरिकल टर्म है जो एक फ्यूचर टाइम के लिए बनाई जाती है कि हमारे पास कितनी एक्टिविटीज़ पे कितना मनी स्पेंड करना है। देन बजटरी कंट्रोल किस लिए होता है, ताकि हम ये कंट्रोल कर सकें, ये मैच कर सकें कि क्या हम अपने बजट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो यही उसके स्टेप्स हैं या फिर प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं बजटरी कंट्रोल की, कि सबसे पहले बजट पॉलिसी गाइडलाइन, प्रिपरेशन ऑफ बजट, रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस एंड रिव्यू एंड फॉलोअप, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बजट पॉलिसी गाइडलाइन। बजट पॉलिसी गाइडलाइन क्या है, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाने जाती है तो सबसे पहले उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग बजट की पॉलिसी बनाई जाती है, और जो हमें डिटरमाइन करती हैं कि आगे के जो भी स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे उसके अंदर हमें इन पॉलिसीज़ को और गाइडलाइंस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो बजट पॉलिसी गाइडलाइन यानी कि बजट के रिगार्डिंग क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, क्या अजम्पशंस है, सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। देन उसके बाद हम अपने बजट्स को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग एंड वेरिएंस, ये हम करके सबसे पहले हमने क्या किया, बजट पॉलिसी गाइडलाइन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट को प्रिपेयर करना। एक बार पॉलिसीज एंड गाइडलाइन बनाने के बाद हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। अब बजट कितने तरीके के हो सकते हैं, मेनली हमारे दो तरीके के बजट होते हैं, डिपार्टमेंटल बजट एंड मास्टर बजट। डिपार्टमेंटल के अंदर क्या होता है, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है, कैश बजट है, एंड देन हमारे परचेज बजट है। अब प्रोडक्शन बजट के अंदर भी रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड बजट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट है। तो ये डिफरेंट टाइप हमारे क्या है, डिपार्टमेंटल बजट के। डिपार्टमेंटल बजट ही नेम सजेस्ट करें, यानी कि हर डिपार्टमेंट का अलग से बजट बनाना, R&D का अलग से, सेल्स का अलग से, मार्केटिंग का अलग से। एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो जब हम हर डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग से बजटिंग करते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिपार्टमेंटल बजट। और मास्टर बजट क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बजट, जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंटल बजट क्या होते हैं, मिक्सड होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, स्टेप्स, हम ये प्रोसेस ही कर रहे हैं, प्रोसेस के अंदर ही टाइप्स आ जाते हैं कि प्रोसेस में सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना होता है हमें, कि हमारी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस क्या होंगी। उसके बाद हमें डिटरमाइन करना होता है कि हम कौन सा बजट बना रहे हैं, हमारा कौन सा बजट है, प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो बजट कितने तरीके के हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल और मास्टर। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हैं डिपार्टमेंट बजट, यानी कि डिपार्टमेंटल बजट क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाए गए हैं, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, डिपार्टमेंट के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है सेल्स बजट। तो सेल्स बजट किस चीज़ के लिए होता है, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए होता है। और ये बजट हमारा क्या है, बाकी आने वाले सभी बजट के लिए एज अ बेस होता है, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे बजट जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिटरमाइन करती है सेल्स बजट में, कि फ्यूचर में उसकी क्या एक्सपेक्टेड सेल्स है, एक्सपेक्टेड सेल्स। अब फ्यूचर की एक्सपेक्टेड सेल्स अगर हमें पता चल गई कि फ्यूचर में हम कितनी यूनिट सेल कर सकते हैं, उसके बेस पे हमें क्या करना होगा, डिमांड डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी के बेस पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है। उसी के बेस पे हम लेबर को डिसाइड कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को डिसाइड कर सकते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी चाहिएगी। तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी सेल्स पे, कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी। उसी के बेस पे हम प्रोडक्शन करेंगे, उसी के बेस पे लेबर को अपॉइंट करेंगे, उसी के बेस पे वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे, उसी के बेस पे सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो सेल्स बजट को सबसे ज़्यादा अटेंशन और स्पेशल केयर दिया जाता है, क्योंकि हमारे सेल्स बजट पे ही बाकी सारे बजट क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। सेल्स बजट इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अ सेल्स विच गिव द डिटेल अबाउट द एस्टिमेशन रिगार्डिंग फ्यूचर टाइम सेल। अब हमने देखो सेल्स बजट है, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, सेल्स प्लस बजट। बजट क्या होता है, फ्यूचर के किसी टाइम के रिगार्डिंग कुछ डिटरमाइन करना, फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ डिटरमाइन करना। तो सेल्स क्या है, कि हम कितना सामान बेचेंगे। तो जब हम फ्यूचर में कितना सामान बेचेंगे, उस चीज़ को जो डिटरमाइन करता है वो हमारा होता है सेल्स बजट। यानी कि सेल्स बजट हमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि कितना एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना सामान बेचेगी, वही हमारा क्या होता है, सेल्स बजट। अब ये चार चीज़ों पर फोकस करता है, गुड्स,
क्वांटिटी, प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1 ईयर फॉर एग्जांपल हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। गुड्स जो भी हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप चॉकलेट बना रहे हो तो चॉकलेट की ऑर्गेनाइजेशन कितनी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल कि एक ईयर में वो 50,000 चॉकलेट को सेल करेंगी और एक चॉकलेट का कितना प्राइस है कि हम 10 लेके चले तो उनकी इनकम हो जाएगी 5 लाख। तो ये क्या बताता है कि सेल्स बजट में सब कुछ डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी हम सेल करेंगे, किस गुड की सेल करेंगे, किस प्राइस पे करेंगे और किस पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे, वो हमारा क्या होता है सेल्स बजट। तो सेल्स बजट फ्यूचर में एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है, किस प्राइस पे है, कितनी क्वांटिटी है, वो हमें डिटरमाइन करता है। सेकेंड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बजट। नेम ही सजेस्ट कर रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते क्या है, यानी कि अब आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, रेडी तो हो गया है लेकिन अभी आपके कस्टमर तक पहुंचा नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आपकी चॉकलेट बनाते हो वो रेडी है, बट उसको आप कस्टमर तक कैसे पहुँचाते हो, जब कस्टमर अवेयर होंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तभी तो वो उसकी डिमांड करेंगे। सो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके प्रमोशन में, सेल करने में जो अमाउंट लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और फ्यूचर में हमें कितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करना है, उसका जो हमें डिटरमाइन करता है कि कितना एक्सपेक्टेड है, कि कितना हमें एक्सपेंडिचर उस पर करना पड़ेगा, वो हमारा क्या होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट। और वो हम सेल्स के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। अगर हमें ये लगता है कि फ्यूचर में हमारी सेल्स क्या है, कम है, सेल्स बजट के अकॉर्डिंग आया कि फ्यूचर में हमारी सेल्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें क्या करने पड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जितना इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा सेल्स इंक्रीज होगी, तो मीन्स एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, सेल्स प्रमोशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये भी सेल्स बजट के ऊपर डिपेंड हुआ। दिस बजट गिव डिटेल अबाउट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ द बजट पीरियड, यानी कि बजट पीरियड जो है 1 साल है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 साल में हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, ये जो डिटरमाइन करता है वो हमारा क्या होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बजट। द चीफ अमंग दैम इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इसमें मेन हमारे क्या होते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे कितना करना है, प्रमोशन पे कितना करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना स्पेंड करना है। दिस बजट इज प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय द सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर एंड ट्रैवलिंग ऑफिसर्स, की ये 3 मिलके इसे बनाते हैं, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग ऑफिसर्स एंड ट्रैवलिंग ऑफिसर्स। तो उसे क्या कौन सा बनाता था, जो पिछला हमारा था सेल्स बजट, सेल्स डिपार्टमेंट बनाता था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कौन बनाता है, इस डिपार्टमेंट के लिए सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर एंड ट्रैवलिंग ऑफिसर मिलकर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव बजट बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका जो फ्यूचर पीरियड है, फॉर एग्जांपल हम बजट का 1 साल का पीरियड ले रहे हैं, तो उस 1 साल में कितना अमाउंट हमें प्रमोशन में स्पेंड करना है, वो डिटरमाइन करता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बजट। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट एज मैंने कहा था कि हमारे सेल्स पे ही डिपेंड होगा। प्रोडक्शन बजट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा और वो क्या डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर टाइम पीरियड में हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हमने सेल्स डिटरमाइन की कि 10,000 यूनिट की सेल्स होगी, एक्सपेक्टेड सेल्स इतनी है, तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 10,000 यूनिट ही तो बनानी पड़ेगी। तो सेल्स के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्शन बजट को हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो बजट किस पे डिपेंड करता है, सेल्स बजट पे। दिस बजट डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आने वाले टाइम में हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनानी है ताकि हम उस सेल्स को सेटिस्फाई कर सकें, ताकि हम कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकें। तो कितना मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है, कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, उस चीज़ को जो डिटरमाइन करता है वो हमारा क्या होता है प्रोडक्शन बजट। और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि ये हमें सेल्स और प्रोडक्शन एंड स्टॉक के बीच में क्या कर सके, एक बैलेंस बनवा सके। क्योंकि आप चाहते हो कि जितनी एक्सपेक्टेड सेल है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अगर इतनी सेल्स हो सकती है तो इतनी ही सेल्स हो। वो नहीं चाहते कि उनकी सेल्स कम हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतनी ज़्यादा रेवेन्यू होगी। तो चाहते हैं सेल्स और प्रोडक्शन के बीच में क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। और इसी के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन बजट को प्रिपेयर करते हैं कि वो अपनी सेल्स को फुलफिल कर सकें। इसीलिए उतनी यूनिट्स हम जरूर बनाएं जितनी हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है। तो प्रोडक्शन बजट हमें बताता है कि फ्यूचर में हमें कितना प्रोड्यूस करना है। अब प्रोडक्शन जो बजट है उसे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट एंड ओवरहेड बजट। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिएगा, अगर चॉकलेट बनाई जा रही है तो चॉकलेट के लिए आपको क्या चाहिएगा, कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो चाहिएगा। फॉर एग्जांपल मिल्क है, कैफीन पाउडर है, जो भी आपको चाहिए उस चॉकलेट को बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल चाहिएगा। तो रॉ मटेरियल का बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल वगैरह सब आपके पास आ गए, बट आपको ये तो देखना पड़ेगा उस पर काम कौन करते हैं, वर्कर्स ही काम करते हैं, लेबर ही काम करते हैं। तो वर्कर्स चाहिएंगे एंड ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे। तो प्रोडक्शन बजट के फर्दर 3 पार्ट्स क्या हैं, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इन तीनों के बजट इसके अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं।
प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर टाइम पीरियड में जो भी बजट का पीरियड है उसमें हमें कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। बट उसके अंदर हमें फर्दर 3 बनाने होते हैं, जिसमें पहला है रॉ मटेरियल बजट, जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि उनको बनाने के लिए हमें फ्यूचर में कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा। इन दिस बजट एन एस्टिमेशन अबाउट द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, यानी कि अगर हमने देखा था कि अगर हमें 10,000 यूनिट बनानी है, सेल्स हमने देखी एक्सपेक्टेड सेल्स है 10,000 यूनिट की, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करनी है, वो हमारा प्रोडक्शन बजट हो गया। बट इन 10,000 यूनिट को बनाने के लिए चॉकलेट की हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल बजट। ये क्या बताता है कि फ्यूचर में जो भी प्रोडक्शन आपको करनी है उसके लिए आपको कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, वो किस क्वांटिटी में चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए, उस चीज़ को जो डिटरमाइन करता है वो हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल बजट। देन हमारा आता है लेबर बजट। लेबर बजट हमें क्या डिटरमाइन करता है, ये एस्टिमेट करता है कि जो 10,000 यूनिट बनानी है उस पर काम करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितने वर्कर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे ताकि हम अपनी जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है उसे प्रोड्यूस कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। जो भी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताता है कि आने वाले टाइम में हमें इतनी यूनिट्स बनानी है, तो उतनी यूनिट्स को बनाने के लिए कितने वर्कर्स की, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, जो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है वो हमारा क्या होता है, लेबर बजट। एंड ओवरहेड बजट क्या है, लिविंग द रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड द लेबर कॉस्ट, यानी कि रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट तो ऊपर हो गई, उसके अलावा जितने भी प्रोडक्शन में एक्सपेंसेस आते हैं, एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, देन प्रोसेसिंग होती है, एंड देन हमारा क्या होता है, आउटपुट आता है। तो रॉ मटेरियल हमारा हो गया और प्रोसेसिंग में से लेबर हो गया। अब लेबर के अलावा जितने भी और एक्सपेंसेस लगेंगे वो सब हमारे किस चीज़ के अंदर आ जाते हैं, ओवरहेड बजट के अंदर आ जा सकते हैं। जैसे कि कोई टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रीस का हम यूज़ कर रहे हैं, ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स है, इन सब के कितने एक्सपेंसेस होंगे, फ्यूचर में लेबर और रॉ मटेरियल के अलावा कितना एक्सपेंसेस होगा उस क्वांटिटी और क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, ओवरहेड बजट, ताकि हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस का पता चल जाए। सो हमारा सेकंड क्या था, सबसे पहले हमने किया था सेल्स बजट, सेल्स बजट के बाद था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बजट, देन हमारा है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट के ऊपर ही बेस्ड होता है, जो हमें ये डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर टाइम पीरियड में हमें कितने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, जिसके अंदर हम 3 बजट बनाते हैं। रॉ मटेरियल बजट जो हमें ये डिटरमाइन करता है कि जितने गुड्स हमें बनाने हैं उसके लिए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, लेबर बजट उनको बनाने के लिए कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड ओवरहेड बजट जो हमें क्या डिटरमाइन करता है कि लेबर और जो रॉ मटेरियल है उसके अलावा कितना एक्सपेंसेस हमारे इसके ऊपर होंगे। देन हमारा आता है परचेज बजट। दिस बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी कि आपको डायरेक्ट मटेरियल की और इनडायरेक्ट मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप परचेज बजट करते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला कि हमें क्या करनी है, सेल्स करनी है, एक्सपेक्टेड सेल्स है 10,000 यूनिट की, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के अंदर हमने रॉ मटेरियल डिसाइड कर लिया, लेबर और ओवरहेड। अब वो रॉ मटेरियल हमें चाहिए कि भाई हमें 100 kg की क्वांटिटी चाहिए ताकि हमारी 10,000 यूनिट बन सकें। तो ये 100 kg ऑर्गेनाइजेशन में हैं या नहीं, अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, परचेज। तो वही हमारा क्या डिटरमाइन करता है, परचेज बजट। परचेज बजट बताता है कि हमें उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितना रॉ मटेरियल, जितना भी मटेरियल लगेगा उसको हमें अवेलेबल है या नहीं, अगर नहीं है तो हम कहाँ से परचेज करेंगे, कितना अमाउंट उसको परचेज करने में लगेगा, वो हमारा होता है परचेज बजट, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो या डायरेक्ट मटेरियल हो। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट तो ये हो जाएगा जैसे मिल्क है, उसे बनाने के लिए जो भी हमारे फ्लेवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, मशीन्स के लिए स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए, टूल्स चाहिए, ऑयल चाहिए, ग्रीस चाहिए। तो ये जो हम परचेज करेंगे वो हमारा क्या होता है, परचेज बजट। तो उसे बनाने के लिए जो चीज़ें परचेज करनी है जो ऑर्गेनाइजेशन में अभी नहीं है, जैसे रॉ मटेरियल हमें पता चल गया कि 100 kg रॉ मटेरियल हमें चाहिए, वो हमें रॉ मटेरियल बजट ने बता दिया, बट उसमें से कितना हमें परचेज करना है, वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, वो हमें क्या बताता है, परचेज बजट बताता है। The stock level of various items are determined. An estimate is made about the likely quantity of different item to be purchased at different times. कि सभी जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जितना भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं, उन सब की क्वांटिटी चेक की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 100 kg हमें चाहिए थी लेकिन सिर्फ 60 kg अवेलेबल है, तो 40 kg को हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो देन परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि हमें कहाँ से परचेज करना है, और परचेज बजट हमें यही बताता है कि फ्यूचर
में हमें कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, कितना अमाउंट परचेज पे स्पेंड करना है, तो वो हमारा क्या होता है परचेज बजट। अब परचेज बजट के बाद क्या आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। देखो एक सीक्वेंस में ही चल रहे हैं ये कि सबसे पहले हमने सेल्स को देखा, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर को देखा कि सेल्स कम है तो उसको करेंगे, उसके बेस पे हमने प्रोडक्शन को देखा, प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल को देख लिया, ओवरहेड है और उसके साथ साथ लेबर है। अब प्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, जब हमने देख लिया कि प्रोडक्शन कितनी करनी है उसके बेस पे परचेज बजट बनाया, और परचेज के बाद यही इनकी सीक्वेंस भी है बजट बनाने की, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट बनाते हैं। दिस बजट मेक एन एस्टीमेट ऑफ ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि मैनेजमेंट। अब फिजिकल वर्क को भूल जाओ कि फिजिकल वर्क सारे हो चुके, प्रोडक्शन से हो गया, लेबर से हो गया, मटेरियल हो गया, सब चीज़ें हो गई। अब जो मेंटल वर्क करते हैं ऐसे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ जो हमारे होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको कितने पैसे देने हैं, उन पे कितनी कॉस्ट आएगी। जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका ऑफिशियल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है, जो सारी चीज़ों को मैनेज करती है, रिकॉर्ड्स बनाती है, प्लानिंग करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, उनको क्या क्या चाहिएगा, उनको प्रिंटिंग में, टेलीफोन बिल्स, स्टेशनरी, इसमें एक्सपेंसेस होंगे, या फिर अगर हम उन्हें सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक एक्सपेंसेस, तो इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग कि आने वाले टाइम पीरियड में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो मैनेजमेंट है, उसके ऊपर कितना मनी स्पेंड होगा, वो हमारा क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट वाइल अप्लाइंग अ कट इन एक्सपेंडिचर देयर शुड नॉट बी एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज। कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम बजट बनाते हैं ताकि हम जो है प्रिवेंट कर सकें मिस यूज़ ऑफ फंड। कई बार हमारे मैनेजर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, ज़्यादा पैसे लेती है उस कंपैरिजन में जितने उन्हें एक्चुअल चाहिए होते हैं, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए हम पहले से ही बजट बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बजट में कम पैसे रख रहे हैं तो वो पैसे इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि हमारे मैनेजर्स डिससेटिस्फाई हो जाए या उन्हें इनफ रिसोर्सेज मिले ही नहीं ताकि वो अच्छे से प्लानिंग या रिसोर्सेज का कर सके, प्लानिंग कर सके, प्रोसेसिंग कर सके, ऑर्गेनाइजिंग कर सके। सो एडमिनिस्ट्रेटिव बजट क्या कहता है कि आने वाले टाइम में मैनेजमेंट के ऊपर कितना मनी स्पेंड होगा, चाहे वो उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करने में हो, चाहे वो उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करने में हो, कितना मनी उन पर स्पेंड होगा। और वो हमें ज़्यादा कम भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर वो हमारी एफिशिएंसी को हर्ट करेगा। बिकॉज हमारी मैनेजमेंट ही क्या है, जो पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड करती है, तो अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को एडवर्सली अफेक्ट करेगी। सो सबसे पहले हमने बनाया सेल्स बजट, देन उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, यही सीक्वेंस भी है। उसके बाद हमारा क्या होता है प्रोडक्शन बजट, जिसके अंदर रॉ मटेरियल, ओवरहेड एंड लेबर बजट, देन परचेजिंग बजट, परचेजिंग के बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, देन हमारा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, लॉन्ग या फिर लार्ज अमाउंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट, कैपिटल अमाउंट, रिवेन्यू नेचर का नहीं, कैपिटल अमाउंट यानी कि बड़े अमाउंट का जो एक्सपेंडिचर आपको कितना करना है। अब बड़े अमाउंट का एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे हो सकता है, या तो आप कोई मशीन खरीदो जो काफ़ी महंगी हो, 10 लाख की है, 15 लाख की है, या फिर आप कोई बिल्डिंग खरीदो जिसमें 50 लाख लग सकते हैं, 1 करोड़ लग सकते हैं। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर में कितना होगा, इस चीज़ को डिटरमाइन करना हमारा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जो हमें ये बताता है कि फ्यूचर में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा, चाहे वो मशीन पे करना हो या बिल्डिंग पे करना हो। और फिर हम क्या प्रिपेयर करते हैं कैश बजट। कैश बजट सिंपली कैश को डिटरमाइन करता है। कैश बजट बताता है कि फ्यूचर के आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश का कितना इनफ्लो होगा एंड कैश का कितना आउटफ्लो होगा, यानी कि कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा और कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन को स्पेंड करना पड़ेगा। सो कैश बजट हमें फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट को डिटरमाइन करता है कि कितना कैश रिसीव होगा, जो किस फॉर्म में हो सकता है कि आप सेल्स के थ्रू कितनी आप सेल्स करोगे, डेटर से आपको कितना मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से कितना मिलेगा, आपको एडवांसेस कितने मिलेंगे, जितना भी पैसा रिसीव होगा, यानी कि ये हमें डिटरमाइन करता है कि कितना पैसा इनफ्लो होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होगा फ्यूचर टाइम पीरियड में, और क्या क्या पेमेंट उसे करनी पड़ेगी, यानी कि परचेज करते टाइम, इंटरेस्ट पे करते टाइम, वेजेस पे करते टाइम, सैलरी या फिर रेंट आपको पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सो ये सब क्या है, आपका पैसा जा रहा है। तो कैश बजट हमें क्या डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर के आने वाले टाइम पीरियड में कितना पैसा इनफ्लो होगा एंड कितना पैसे का आउटफ्लो होगा। इसे हम 3 तरीके से बना सकते हैं। एक होता है हमारे बैलेंस शीट को एडजस्ट करके हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे कर सकते हैं, एंड उसके बाद एक हमारा होता है कि हम P&L के बेस पे कर सकते हैं। बैलेंस शीट का सिंपल है, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं एक साइड एसेट्स लिखे जाते हैं और एक यहाँ एसेट्स लिखे जाते हैं और यहाँ लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं। तो एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स के अंदर एक कैश का अमाउंट होता है, तो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कैश, फ्यूचर कैश डिटरमाइन कर देते हैं। और P&L में हमारा क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करके हम लेके आते हैं। एंड हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमारा क्या होता है, उसके अंदर कितना रिसिप्ट होंगे या कितनी पेमेंट होगी, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हम बोल सकते हैं कि कितनी इनकम आएगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसके बेस पे डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल होगा फ्यूचर टाइम में। तो कैश बजट हमें बताता है कि फ्यूचर आने वाले टाइम पीरियड में हमें कितना पैसा मिलेगा और कितना पैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा।
देन ये थे हमारे सारे डिपार्टमेंटल बजट कि डिपार्टमेंटल बजट में कौन कौन से बजट आ गए हमारे। नंबर ऑफ बजट हैं, सेल्स बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल का, ओवरहेड का एंड लेबर का बजट, देन परचेजिंग बजट, एडमिनिस्ट्रेशन बजट एंड देन कैश बजट। ये हमारे क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंटल बजट। जब सारे डिपार्टमेंटल बजट को इकट्ठा करके एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं मास्टर बजट। दिस बजट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी और डिपार्टमेंट, यानी कि ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, ना कि उसके किसी एक पार्ट से। इन अदर वर्ड्स ऑल द डिपार्टमेंटल बजट आर इंक्लूडेड इन इट। इसके अंदर इसका मतलब क्या है, जितने भी हमने बजट डिस्क्राइब किए वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, मास्टर बजट के अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये वो बजट है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है। तो इसमें सबसे पहले इसकी सीक्वेंस क्या होगी कि ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया मास्टर बजट के, उसके बाद सबसे पहला हमारा क्या था, सेल्स बजट को डिटरमाइन करना, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट को डिटरमाइन करना, प्रोडक्शन बजट को डिटरमाइन करना, उसके बाद हमारा प्रोडक्शन के बाद परचेजिंग बजट को डिटरमाइन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट को डिटरमाइन करना एंड देन हमारे फाइनली कैश बजट को डिटरमाइन करना एंड देन हमारा मास्टर बजट क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो प्रिपेयर कैसे करते हैं, सारे जो डिपार्टमेंट बजट हैं उनको इंक्लूड करके मास्टर बजट प्रिपेयर किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस बजट द पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बजट कैन बी नोइंग बाय द एस्टिमेट ऑफ टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि सारे बजट अगर हमारे पास आ जाएंगे, हर डिपार्टमेंट के बजट हमारे पास होंगे, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम का पता चल जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट टू बी रिपीटेड एंड चेंजेस हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड बजट। इसको हम देख के ये देख सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि कोई कमी है बजट में तो हम चेंजेस कर सकते हैं। जो ओवरऑल बजट होता है यानी कि मास्टर बजट क्या देखता है कि अगर कोई कमी है तो उसको हम ठीक कर दें। तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल बजट, उसके बाद हमारा होता है मास्टर बजट, जो सभी डिपार्टमेंटल बजट के मिलके बना होता है, पूरी एंटरप्राइज का बजट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होती है, देन बजट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देन हमने क्या किया था, उसके प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में सबसे पहले हमें गाइडलाइंस डिटरमाइन करनी होती है। सेकंड स्टेप था कि प्रिपेयर करना बजट को, तो कौन सा बजट प्रिपेयर करना है ये हमें देखना होता है कि हम डिपार्टमेंट बजट बनाने जा रहे हैं, मास्टर बजट। अब प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे रिपोर्ट करते हैं, देन रिव्यू एंड फॉलो अप। एक और क्या है कि अगर हम इस बेस पे भी बजट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि बजट कैसे हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। फिक्स्ड बजट का मतलब क्या है, अ बजट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर डेफिनेट सेल्स एंड डेफिनेट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ बजट इज कॉल्ड फिक्स्ड बजट। यानी कि जिसके अंदर हम सर्टेनिटी के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ ये बता सकते हैं कि इतनी ही सेल्स होगी और इतनी ही प्रोडक्शन हमें करनी है, तो वो हमारा क्या है, फिक्स्ड बजट। यानी कि उसमें किसी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उतनी ही सेल और प्रोडक्शन हमें करनी है, तो वो फिक्स्ड बजट होता है। लेकिन हमारा जो फ्लेक्सिबल बजट वो क्या होता है कि बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने बजट बनाया, उसने सोचा था कि भाई नए नए आए हैं, इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होगी, 1000 यूनिट वो लेके चले, बट उन्होंने देखा कि वो तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है 1000 की जगह अब उन्हें 10,000 बनानी पड़ जाए। तो इसका मतलब जिसके अंदर हम अपनी उसके क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट। अ बजट विथ शो दैट एस्टिमेट एक्सपेंसेस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सेल, यानी कि वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पे जब हम पहुंचते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, डिक्लाइन वगैरह, तो उस पर हमारा चेंज होता है। तो उसी के बेस पे जब फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है चेंज करने की, तो वो हमारे क्या होती है, फ्लेक्सिबल बजट। अब सबसे पहले हमने गाइडलाइंस देखी, उसके बाद बजट को प्रिपेयर किया। बजट को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस, यानी कि जो बजट है और एक्चुअल है उसे कंपेयर करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इन द बजटरी कंट्रोल इज प्रिपेयर अ रिपोर्ट अबाउट वेरिएंसेस, यानी कि हम क्या करते हैं, अपना जो बजट हमने सोचा था उसको हम एक्चुअल रियलिटी के साथ कंपेयर करते हैं कि जो हमने बिगिनिंग में बनाया था, ईयर की बिगिनिंग में बजट बनाया जाता है कि जो हमने बिगिनिंग में बनाया था बजट, क्या हमने उसी को अच्छे से फॉलो किया है, जितना पैसा जिस चीज़ पे सोचा था उतना ही स्पेंड हुआ है, क्या उतनी ही सेल हुई है, उतनी ही प्रोडक्शन हुई है, इन चीज़ों को देखते हैं। और अगर हमें लगता है वेरिएंस है कि हमने सोचा था 10,000 यूनिट बननी है बट एक्चुअल में सिर्फ 8,000 यूनिट बनी, तो हमारा क्या, ये वेरिएंस है जो 2K का, ये हमारा क्या होता है, इसको रिपोर्ट करना होता है, हमारे मैनेजर्स को पहुंचाना होता है। एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम कंपेयर द एक्चुअल प्रोग्रेस विद द बजटरी फिगर्स एंड फाइंड आउट द डेविएशन एंड सेंड इट द इन्फॉर्मेशन टू द सुपीरियर। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे सेल्स है, प्रोडक्शन है, जिनके भी होते हैं, हर कोई अपना बजट देखता है, बजट बनाता है और उस बजट को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है और जो भी रिजल्ट आता है उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट में की फॉर्म में सेंड कर देता है, उनको प्रोवाइड कर देता है। एंड अगर उसके अंदर वेरिएंसेस हैं तो वो लिख के दे देता है कि भाई हमने सोचा था कि 10,000 बननी थी लेकिन बनी एक्चुअल में 8,000 है, तो वो वेरिएंस को रिपोर्टिंग में डाल देता है। देन हमारी मैनेजमेंट क्या करती है, उसे रिव्यू करती है एंड फॉलो अप करती है। यानी कि मैनेजमेंट क्या करती है, एक मीटिंग बनाती है बजट कमेटी की और उसके अंदर सारी चीज़ों को देखा जाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कि ये वेरिएंस क्यों आया, उस चीज़ को अप्रेज किया जाता है और जो भी करेक्टिव एक्शन है कि हमारा क्यों ये डेविएशन है, क्यों ये वेरिएंस है, वो देखा जाता है और उसके बेस पे करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। वो हमारा होता है रिव्यू एंड फॉलो।
सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इसमें इतना ही था बजट एंड बजटरी कंट्रोल में कि बजट क्या होता है, आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज कई बार स्टेटमेंट दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस चीज़ की स्टेटमेंट है, किस चीज़ की डेफिनेशन है। तो बजट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद बजटरी कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, उसकी प्रोसेस एंड टाइप्स हमने बजट के सारे देख लिए हैं, अलग अलग वेज से देख लिए हैं। और बजट की क्या प्रोसेस होती है कि सबसे पहले हमें गाइडलाइंस, देन प्रिपेयर करना, उसके बाद उसको रिपोर्ट करना एंड रिव्यू एंड फॉलो अप। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपके उस डाउट को सोल्व करूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कल से हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं जो नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको शेयर करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और आप कोई वीडियो अगर मिस हो रही है, कोई टॉपिक अगर मिस हो रहा है तो आप मेंशन करें, मैं उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।